उसमें अपने आप को उपस्थित रखना है। सोए नहीं रह जाना, सोए नहीं रह जाना, परमेश्वर की उस प्रवृत्ति का हमें लाभ उठाना है। वो मंगल अवसर है, वो ऐसा अवसर है जो हमने कभी चूकना नहीं है। इसलिए भगवान जी ने क्या कहा, नाथोबा से भी एक बार ये प्रसंग हुआ डोमे ग्राम में। रेही नायक नामक एक वहां पे महाजन, उसने एक बार सारी मंडली को भोजन के लिए बुलाया और उसके लिए तो ये विशेष अवसर ही था। उसने खूब पकवान बनवाए, खूब मिष्ठान, तरह तरह की भोजन सामग्री तैयार हो गई। तो स्वामी जी ने भोजन किया, उसके बाद मंडली भी बैठ गई। नाथोबा उनमें थे, तो नाथोबा जैसे बैठे सामने थाली भरकर आ गई, भांति भांति के पकवान। वो देखकर नाथोबा से रहा नहीं गया। जीव में लोलुपता होती है, और भिक्षुक जिसको कभी कभार ही ऐसा कोई दृश्य दिखे कि थाल पूरे भरा हुआ है और जो मैं चाहता हूँ वो सब मेरे को सामने सजा हुआ मिल रहा है, तो उस समय जीव बेसब्रा हो जाता है। उस बेसब्रेपन में नाथोबा ने जल्दी जल्दी जो है खाना शुरू कर दिया, कोई विधि विधान का ध्यान नहीं किया। स्वामी जी एक तरफ बैठे हुए नाथोबा का व्यवहार देख रहे हैं कि कैसे नाथोबा ने जरा भी संयम नहीं बरता और खाने लग गया, खूब खाता रहा, खूब पेट भर के जैसे खा लो। स्वामी जी उस समय तक उसको देखते रहे। तो जब भोजन पूरा हो गया तब स्वामी जी ने नाथोबा को कहा, मांडलिक, ये तुमने क्या किया? ये भोजन तो सबको सुलभ था, ये भोजन तो सभी को सुलभ था और जितना तुम चाहते खा सकते थे, लेकिन तुमने इतनी बेसब्री, इतना असंयम बरता कि जैसे ही थाली आई तुमने कोई भी विधि का ध्यान नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। देखो, दिन में 3 अवसर समय ऐसे होते हैं जब कि हमारी परीक्षा होती है हमारे सब्र की। क्या? पहली परीक्षा होती है जैसे ये भोजन वाली, हम बाहर से आते हैं ना, भूख लगी होती है, तो भूख लगी है तो जैसे ही रोटी की थाली सामने आती है जो जिह्वा मचलने लगती है और मन करता है बस फटाफट खा लो। कई बार जोश में हाथ भी नहीं धोते, इतना भी सब्र नहीं है कि साबुन से अच्छी तरह हाथ धो ले, शांतिपूर्वक बैठ जाएं, भगवान जी को भोग दिखा लें। चलो, भोग अगर घर वालों ने दिखा भी दिया है तो भी आप अपनी थाली में 2 ग्राहियां तोड़कर भगवान जी को भोग अवश्य दिखाना है। श्री चक्रधर स्वामी जी के निमित्त और श्री दत्तात्रेय महाराज, अरे उनका स्मरण, यही बात हो रही है, यही बात स्मरण की हो रही है कि 2 ग्राहियां जब हम तोड़ेंगे तो अवश्य ही उनके नाम का उच्चारण इस जिह्वा से करेंगे। लेकिन बेसब्रे हम इतने हैं कि एकदम तोड़ी ग्राही और सीधी मुंह के अंदर। तो ये परीक्षा की घड़ी होती है, जब हम भूखे हों और भोजन की थाली सामने आए तब हमारा सब्र जो है वो उसका टेस्ट हो जाता है। कितना हमें सब्र है, कितनी हमें धर्म परायणता है, कितने हम विधि को महत्व देते हैं, कितनी हमारे भीतर श्रद्धा है। सब कुछ जो है उन्हीं 2 पलों में इस कसौटी पे कस के सामने आ जाता है। 0 हमको नंबर मिलेगा कि 100 मिलेगा, ये हम व्यवहार करके बतला देते हैं। तो एक तो पता लग जाता है भोजन जब आए, एक जब हम बाहर से थके हुए आते हैं, भोजन का चाहे समय नहीं है लेकिन बैठने के लिए हमको आसन चाहिए, उस समय परमेश्वर का ध्यान कर लें। जैसे ही घर में आए, प्रवेश करें तो बैठने से पूर्व ये अपने जीवन का हम भाग बना लें। जब हम स्कूल में दाखिल होते हैं तो हमको कुछ मैनर्स सिखाए जाते हैं और हम ही अपने बच्चों को भेजते हैं जब स्कूल में, तो हम ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये कुछ मैनर्स सीखेगा, और अगर वो
नई मैनर्स सीखता, तहजीब, तो हम टीचर को जाके कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को अभी तक मैनर्स नहीं सिखाए। इसको ये घर में कोई आता है उसको नमस्ते नहीं करता, कोई कुछ उनको मतलब जो पूछना चाहिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ तो कुछ नहीं बोलता। कैसे खाना चाहिए इसको इसका तरीका नहीं पता है, उठना बैठना इसको समझ नहीं है, तो मैडम आप इसको मैनर्स सिखाइए। तो हम अपने बच्चों से तो उम्मीद करते हैं कि मैनर्स उनमें आए, लेकिन यही मैनर्स हम अपने धर्म की भाषा में बोले तो विधि है, तो वो विधि हमको भी तो पता होनी चाहिए। तो मां शयनासनी भोजनी परमेश्वर हो आवा किंगा। श्री चक्रधर स्वामी जी नाथोबा से क्या कह रहे हैं कि शयन के समय, निद्रा के समय, हमको जब थके हुए आते हैं ना, नींद आई होती है तो हम सारे चीजें एक तरफ रख देते हैं, किसी चीज का ध्यान नहीं, हमको सोने दो बस, मेरे को नींद आई है जबरदस्त, मेरे से कोई बात ना करे। उस समय स्मरण भूल जाते हैं, मेरे को सोने दो। शयन के समय, बैठते आसन पर बैठते समय और भोजन के समय, ये 3 समय ऐसे हैं जब हमारा परमेश्वर के प्रति कितना लगाव है, कितना झुकाव है, वो तीनों का तीनों पता लग जाता है। तो भगवान जी नाथोबा से क्या कहना है, तो मां शयन आसनी भोजनी परमेश्वर हो आवा कीगा। नाथोबा तुमने अभी भोजन किया है, तुमने परमेश्वर का नाम तक नहीं याद किया, जो संकल्प छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ा, बस एकदम खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना। तो स्मरण में देखिए, स्मरण अपने आप में एक अलग क्रिया नहीं है, स्मरण हमारे जीवन का एक भाग है, एक व्यवहार का भाग है। जो स्वामी जी कहते हैं अष्टोप्रहर स्मरण, उसमें अष्टोप्रहर स्मरण का भाव क्या है? अष्टोप्रहर स्मरण का ये भाव नहीं है कि आप 24 घंटे, अष्टोप्रहर का मतलब होगा 24 घंटे, सर्वेषु कालेषु, सब समय, तो सब समय, और साथ में कह रहे तो युद्ध भी कर, अर्जुन से कह रहे तो युद्ध भी कर। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे भाव क्या है? भाव ये है कि परमेश्वर का ध्यान रखना है तुम्हें, सिर्फ मंत्र जाप की बात नहीं हो रही है। यही कारण है कि हम स्मरण को अपने जीवन का भाग नहीं बना पाए। हमने स्मरण को यही समझा है कि माला लेके स्मरण करते हुए हम दिखाई देवें, वो स्मरण है, वो स्मरण का एक भाग है, अवश्य ही भाग है, लेकिन वही सारा स्मरण नहीं है। स्मरण हृदय की बात है, हृदय उधर लगना चाहिए। चातक जब मेघों का स्मरण कर रहा है तो क्या वो दिल से मेघों की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके नेत्र जो ऊपर आकाश में लगे हुए हैं। जो याचक राजा के द्वार के बाहर बैठे हैं वो ऊपर देख रहे हैं राजा के आंगन की तरफ, उसके गलियारे की तरफ कि कब राजा सामने आएगा। कोई मंत्र का जाप नहीं कर रहे, ध्यान जो है वो स्मरण से ऊपर की अवस्था है और हमको परमेश्वर का ध्यान करना है।